दोस्तों नमस्कार। जिस काम को राहुल गांधी प्रियंका गांधी को करना चाहिए उस काम को एक एसडीएम यानी निशा बांगर ने कर दिया। निशा बांगर ने मध्य प्रदेश के अंदर मामा की सरकार को यानी शिवराज सिंह चौहान की सरकार के नाकों में दम कर दिया है। और मौजूदा वक्त में जब आज 5 राज्यों में चुनाव को लेकर जो बिगुल आज बजा है, तारीखों का ऐलान हुआ है, बाकायदे उन तारीखों को बता दिया गया कि कब किस राज्य में चुनाव होगा। ऐसे वक्त में आज ही के दिन निशा बांगर अपने समर्थकों के साथ निकली थीं अपने पद से इस्तीफा देने, लेकिन उनके समर्थकों की तादाद इतनी बड़ी थी कि पुलिस को रोकना पड़ा। पुलिस को इनके समर्थकों को गाड़ियों में भर भर कर थाने ले जाना पड़ा या उनको तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया। इसी दौरान निशा बांगर को महिला पुलिस जब उनको ज़बरदस्ती बस में बैठा रही थी तो उस वक्त उनके हाथ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीर थी वो फट गई। निशा बांगर के कपड़े भी कुछ फटे। इसको लेकर के निशा बांगर ने ट्वीट किया कि जिस सरकार में और जिस पार्टी में संविधान के रचयिता, संविधान के संरक्षक रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की इज्जत नहीं, वो सरकार और वो पार्टी देश के किसी लायक नहीं। और ये सब कर कौन रहा है? सरकारी महकमे में बैठा हुआ एक अधिकारी। एसडीएम एक उप जिलाधिकारी होता है, उसको आप कह सकते हैं कि उप कलेक्टर होता है, लेकिन एक उप जिला अधिकारी नाक में दम कब कर देता है, ये भी सोचने वाली बात है। निशा बांगर के बारे में हम अभी आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये जो एसडीएम है निशा बांगर, ये निशा बांगर अभी युवा हैं और निशा बांगर वहाँ एक तेज़ तर्रार एसडीएम के लिए जानी जाती हैं। और निशा बांगर अपने सर्विस के दौरान अनुशासन के लिए भी जानी जाती रही हैं और वो आज भी, जबकि वो लगातार अपने इस्तीफे की मांग कर रही हैं, बार बार इस्तीफा दे रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार उनके इस्तीफे को मंजूर नहीं कर रही है। अब नहीं मंजूर करने के पीछे की जो कहानी है वो हम आपको बताते हैं कि निशा बांगर का एक घर बना, उनके पति ने, उनके ससुराल पक्ष वालों ने घर बनाया और उस घर का विधिवत गृह प्रवेश होना था और गृह प्रवेश में निशा बांगर को छुट्टी नहीं दी गई। यानी निशा बांगर अपने घर के, नए घर के गृह प्रवेश के लिए वो छुट्टी मांग रही थी, अवकाश मांग रही थी, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिली। इसी बात को लेकर वो निशा बांगर इतनी खफा हो गई शिवराज सिंह चौहान की सरकार से कि उन्होंने इस्तीफा भेज दिया और कहा कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे इस्तीफा चाहिए। अब यहीं से निशा बांगर की जो कहानी है वो मध्य प्रदेश की सरकार में एक भूचाल ला देती है और धीरे धीरे निशा बांगर एक दलित समाज के लिए वो अग्रणीय नेता में तब्दील हो जाती हैं और अभी भी उनका किसी तरह का इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया है, लेकिन दलित समाज उनको अपना नेता मान बैठा है और दलित समाज के तरफ से निशा बांगर को ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। निशा बांगर पूरी कार्य पर जाती नहीं है, कार्य क्षेत्र पर जाती नहीं है जब से ये विवाद हुआ, लेकिन वो इस्तीफा दे रही हैं, सरकार उनके इस्तीफा को मंजूर भी नहीं कर रही है। अब निशा बांगर की लड़ाई विधानसभा चुनाव में आ गई है और वो ऐलान कर दी हैं कि हमको विधानसभा का चुनाव लड़ना है, यानी विधायकी लड़नी है।
अब ऐसे में शिवराज सिंह चौहान पसोपेश में पड़ गई है कि ये एसडीएम का इस्तीफा मंजूर किया जाए या न किया जाए। अगर इस्तीफा मंजूर होता है तो निशा बांगर चुनाव जरूर लड़ेंगी, अगर उनका इस्तीफा नहीं मंजूर होता है तब भी निशा बांगर इस्तीफे की अपने कागजात को दिखाकर वो चुनाव मैदान में आ सकती हैं। लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें रहेंगी जो निशा बांगर को रोकेंगी। अब शिवराज सिंह चौहान निशा बांगर को किसी भी तरह से रोकना चाहती है कि ये चुनाव के मैदान में ना आए। दोस्तों, वैसे तो मध्य प्रदेश को लेकर के जो भी एग्जिट पोल आ रहे हैं, जो भी बातें की जा रही हैं, उसमें मौजूदा 15 साल पुरानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वहाँ काफ़ी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ परेशानी में है। लेकिन जिस काम को कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को करना चाहिए, उस काम को निशा बांगर बखूबी कर रही हैं। और निशा बांगर की जो स्थिति है दलित समाज में जो बनती जा रही है, अगर वो ऐसे ही रही तो कांग्रेस को वहाँ फायदा अत्यधिक पहुँचने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बजा है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उधर आपका जो है तेलंगाना, सिक्किम, ये 5 छोटे बड़े राज्य हैं जहाँ पे ये चुनाव होगा। और इस चुनाव के नतीजे दिसंबर में आएंगे। लेकिन उसके पहले अब ये जंग शुरू हो गई। अब इसमें जो नेता हैं एक दूसरे पर वो कटाक्ष करेंगे, पलटवार करेंगे और तरह तरह की बातें करेंगे। इसी दौरान इन प्रदेशों में आपको देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, तरह तरह के इनके दावे होंगे और इनका जो मैनिफेस्टो आएगा उसमें भी लोक लुभावन बातें की जाएंगी। बहुत सारी चीज़ों का ऐलान होगा कि ये हम जनता को ये फ्री देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे। वैसे कांग्रेस ने आज अपनी जो नई दिल्ली में बैठक की है उसमें ये ऐलान कर दिया है कि चाहे जिस भी प्रदेश में हमारी सरकार आएगी हम वहाँ जातिगत जनगणना कराएंगे। ये राहुल गांधी ने आज ऐलान कर दिया, स्पष्ट कर दिया कि चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, अगर यहाँ सरकार हमारी आती है, बनती है तो जातिगत जनगणना कराएंगे। मज़ेदार बात यह है कि अब इसी के साथ ये तारीख ऐलान होने के बाद अब उन राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री या यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब सरकारी खर्चे पर वहाँ नहीं जाएंगे। चाहे वो हवाई जहाज़ की यात्रा करेंगे या हेलीकॉप्टर की यात्रा करेंगे या किसी भी संसाधन का प्रयोग करेंगे तो उसको पार्टी फंड में जोड़ा जाएगा। वो सरकार के तरफ से उनको जो सुविधाएं मिलती हैं वो सुविधाएं आज से उन प्रदेशों की यात्रा में बंद रहेंगी। ये बात होगी। अब ये देखना है कि ये प्रदेशों में किन किन पार्टियों में कैसी लड़ाई रहती है और उसमें कौन सी पार्टी के तरफ से क्या बोला जाता है, किसके तरफ से कौन सी लोक लुभावन बातें की जाती हैं। वैसे आपको पता है कि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर पर 400 रुपये की छूट दे दी है और सामान्य सिलेंडर पर 200 रुपये की छूट दे दी है। ये भी जो है इन 5 राज्यों के चुनाव को देखते हुए इस बात को बताया जाता है, कहा जाता है कि ये अगर चुनाव नहीं रहता तो ये जो कटौती की गई है मूल्य में ये नहीं होती। तो अब तो ये चाहे विपक्ष की वहाँ की पार्टी होगी चाहे सत्ता पक्ष होगी, ये दोनों ही अपने अपने दावे रखेंगे, अपनी अपनी बात कहेंगे। लेकिन ये आने वाला वक्त तय करेगा कि इन राज्यों में किसकी सरकार बनती है। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर जो खबर है निशा बांगर की, तो निशा बांगर वास्तव में अगर कहा जाए तो कांग्रेस के जो काम है या कांग्रेस की जो मेहनत है उसको हल्का कर दिया है।
और निशा बांगर वहाँ के चुनाव में एक आइकॉन बनती जा रही हैं। निशा बांगर हो सकता है कि अपनी सीट जीत जाएं, लेकिन अन्य जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को डेंट जरूर करेंगी। तो एक ऐसा एसडीएम कोई इतना बड़ा किसी सरकार के सामने नहीं पद है कि जो सरकार के लिए चुनौती बन जाए, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने पर उतारू हो जाता है, अपने पे आ जाता है, तो सरकार के लिए चुनौती बन जाता है और सरकार को उसके सामने घुटने भी टेकने पड़ते हैं। तो आज शिवराज सिंह चौहान के नाक में जो दम कर दिया है निशा बांगर ने, इससे यही कहा जाएगा कि एक एसडीएम ने भारतीय जनता पार्टी को घुटने के बल ला दिया है। जी, हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।